हेलो डियर। तो काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या बात किए थे कि जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट का बात किए थे, है ना, कि रूम में एक टेबल है। तो जो लड़का रूम में है उसके रिस्पेक्ट में टेबल क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जो मून पे खड़ा है, चूँकि मून अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसलिए मून से क्या दिखाई पड़ेगा कि ये टेबल तुम्हारा क्या है, मोशन में है। क्योंकि मून से तुम्हारा अर्थ से मून अगर दिखाई पड़ रहा है मोशन में है, तो मून के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, अर्थ भी मोशन में होगा। यानी कि तुम्हारा क्या होगा, टेबल भी दिखाई पड़ेगा कि मोशन में। इसका मतलब ये हुआ एक ही टेबल फ्रेम चेंज करने से, है ना, अलग फ्रेम में उसका तुम्हारा क्या है, पोजीशन अलग है। अलग अलग फ्रेम से उसका पोजीशन अलग अलग होगा, अलग अलग फ्रेम में उसका वेलोसिटी अलग अलग होगा, अलग अलग फ्रेम में उसका एक्सेलरेशन अलग होगा, है ना। यानी कि ऑब्जर्वर अगर फ्रेम चेंज करेगा तो क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसका तुम्हारा पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। यानी कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम लोग मोशन की बात करते हैं। किसके रिलेटिव, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में है, ठीक है। तो इसी को हम लोग किस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे, रेफरेंस फ्रेम, ठीक है ना। तो हमारा आज का टॉपिक है चेंज ऑफ फ्रेम, ठीक है। देखो F किसके लिए स्टैंड कर रहा है, F स्टैंड कर रहा है फॉर अ फ्रेम। F स्टैंड फॉर अ फ्रेम, यानी ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में है। जैसा कि मैं अर्थ पे हूँ तो मेरा फ्रेम क्या है, अर्थ है। कोई अगर कार में बैठा हुआ तो उसका फ्रेम क्या है, कार है, ठीक है ना। कोई ट्रेन में बैठा हुआ है तो उसका फ्रेम क्या है, ट्रेन है। तो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में, चूंकि मैं अर्थ पे हूँ तो मेरा वेलोसिटी क्या है, मेरा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ जीरो है। तो कोई कार में अगर बैठा हुआ है तो कार अर्थ के रेस्पेक्ट में मोशन में है। लेकिन बताओ, जो आदमी कार में बैठा हुआ है, क्या कार उसे छोड़ के चला जा रहा है, नहीं, वो उसी कार में, कार जहाँ पे भी जा रहा है साथ में वो मैन भी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कार, यानी कि ऑब्जर्वर जिस कार पे बैठा हुआ है उस कार का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। जब पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस कार का पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब कुछ जीरो है। कहने मतलब ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे होता है, ठीक है ना, उस फ्रेम का तुम्हारा मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस फ्रेम का पोजीशन, वेलोसिटी, मतलब कहने का मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो मान लेते कि ऑब्जर्वर एक फ्रेम में है ना। वो फ्रेम मेरा कार हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, अर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वर क्या हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के, दो बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। एक तुम्हारा क्या हो गया कि बॉडी ए, दूसरा कौन हो गया, दूसरा हो गया ये बॉडी बी हो गया, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा होता है उस पॉइंट को ऑरिजिन लेते हैं, है ना। ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा होता है उस पॉइंट को ऑरिजिन लेता है ना। वो अपने अकॉर्डिंग इधर एक्स एक्सिस अज्यूम कर लिया है और उसका परपेंडिकुलर लाइन को बाई एक्सिस मान लिया है ना। दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को, एक को एक्स और एक को बाई। ऑब्जर्वर किसी भी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर लाइन को बाई एक्सिस चूज कर सकता है, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंट है। जो उन्हीं के केवल हॉरिजॉन्टल लाइन ही एक्स एक्सिस होगा। कोई लाइन इधर भी है, इसको भी ऑब्जर्वर एक्स मान सकता है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन को वो क्या मान सकता है, बाई,
ठीक है। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तुम्हारा क्या हो गया कि ये बॉडी ए का पोजीशन जो है आर ए है ना। बी का जो पोजीशन है यानी कि ऑरिजिन से जो जाके लाइन ज्वाइन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये हो गया इसका पोजीशन आर बी हो गया, ठीक है। तो बी के रेस्पेक्ट में तो ए का पोजीशन क्या होगा, तो बी से जो लाइन जाके ए को ज्वाइन करेगा दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये हो गया पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो देखो, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से इस वेक्टर के हेड पे, वेक्टर बी के हेड पे, ठीक है ना, वेक्टर आर ए बी का टेल है इन दोनों का, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, पहला वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को कौन, आर ए वेक्टर ज्वाइन कर रहा है। तो आर ए क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि तुम्हारा कितना हो गया, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन देखो, इसको हम लोग आर फ्रेम एफ के रेस्पेक्ट में है, तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एफ, और ये हो गया पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एफ, ठीक है। और ये बी के रेस्पेक्ट में एक आता, तो ये पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हुआ। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ठीक है ना, ये क्या हो गया कि इन दोनों का रिजल्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड का टेल है, तो पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जो लाइन जाके ज्वाइन कर रहा है ये रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर का। इसका मतलब ये हो गया कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ, हम लोग ये भी लिख सकते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट दिस प्लस दिस, यानी कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और प्लस पोजीशन ऑफ तुम्हारा कितना हो गया, तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, ये हो गया। और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये कितना लिखेंगे, तो पोजीशन ऑफ तुम्हारा ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। चाहे इस फॉर्म को या तो इसको याद रखो या इसको याद रखो, ठीक है। देखो, इसको बड़ा आसान है याद रखना। अगर बीच में, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया कि इसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, बीच में 2 बी यहाँ पे डाल दो, ए के बाद बी और एक और बी और एफ, और दोनों को अलग कर दो 2 पार्ट में, मतलब पोजीशन ऑफ, यानी कि क्या हो गया कि इसको हम लोग इस तरह से आर ए एफ ऐसा है, इसको कितना लिखे भाई, तो बीच में यहाँ पे इस पोजीशन पे 2 बी इंट्रोड्यूस कर दिया, एक ये और एक ये, दोनों बी। तो दोनों बी को ए और एफ के बीच में अगर हम लोग डालेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से सेपरेट कर दें, पहले ए बी और उसके बाद बी एफ, तो यानी कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। देखो, तो यही फॉर्मूला है ना, ट्रायंगल लॉ से भी तुम्हारा क्या हो गया, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर का इन दोनों का समेशन ये है। तो फॉर्मूला इस तरह से याद रखना बड़ा आसान है। बीच में अगर तुम क्या करते हो कि ए और एफ के बीच में दोनों कोई अगर तुम्हारा फ्रेम डाल देते हो, जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो गया, ये फ्रेम बी हो गया, ऑब्जर्वर जब फ्रेम चेंज करके चला आएगा कहाँ पे, बी पे, तो बीच में अगर तुम बी डाल देते हो, इस टर्म को तुम क्या कर सकते हो, प्लस साइन से सेपरेट करो। लेकिन यही चीज़ देखो, अगर पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ अगर ये ऐसा है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे अगर तुम अगर डालते हो, जैसे कि यहाँ पे देख लो, हम पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर ये चीज़ है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक एफ यहाँ पे हम लोग डाले और एक एफ यहाँ पे डाले, तो इसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेट पोजीशन पे एफ डाल, एक ए के बाद एफ डाल रहे, एक बी के बाद एफ डाल रहे। तो यहाँ पे अगर अल्टरनेट पोजीशन पे डालोगे तो इसे जब भी अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो बीच में माइनस साइन लिखेंगे। जैसे पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। देखो तो ये वाला है फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एक एफ ए के बाद डाले, एक एफ बी के बाद डाले, तो इसको सेपरेट किए तो बीच में माइनस साइन ले आना है। तो बस यही याद रखना है कि अगर कोई भी फ्रेम, अगर दो फ्रेम के बीच में अगर डालते हैं कंजुगेटिव, एक साथ अगर डालें, उसको सेपरेट करेंगे तो प्लस साइन से अलग करेंगे। अगर कोई फ्रेम अलग अलग अल्टरनेट पोजीशन पे अगर बीच में एक साथ नहीं डालेंगे, एक तुम्हारा ए के बाद एक बी के बाद है, उसको सेपरेट करेंगे तो माइनस साइन से सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फार्मूला तुमको आसानी से याद करने का एक तरीका हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये तो हम लोग निकाल लिए कि पोजीशन को कैसे हम लोग रिलेट करेंगे। अब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। देखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एफ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ ए, है ना। और ये क्या, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में तुम्हारा रेट ऑफ, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी बनेगा। और उसी तरह से इधर भी इसका डेरिवेटिव, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इधर भी डेरिवेटिव लगा दिए, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ तुम्हारा पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज मेरा क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो इसको इतने को वेलोसिटी लिखेंगे, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल टू हो गया, ये इसका क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, तो ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, प्लस यहाँ पे हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। यानी कि जिस तरह से जो पोजीशन में रिलेशन है वही वेलोसिटी में भी रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या, पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अगर एफ लिखना है तो बीच में यहाँ पे 2 बी डाल दिया, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। या और इससे अगर यहाँ इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वही क्या हो जाएगा, या सीधा कहो कि डिफरेंशिएट, इसको हम लोग इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, और इस टर्म को इधर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दे तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। कहने का मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे एक ए के बाद एफ डाले, एक बी के बाद एफ डाले, तो इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस साइन के साथ हम लोग सेपरेट कर देंगे। फर्दर डिफरेंशिएट करें, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आइदर इस फॉर्म में याद रखो इक्वेशन को, नहीं तो इस फॉर्म में याद रखो, ऐसे दोनों ही याद रखना आसान है ना। फर्दर डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। देखो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड, दोनों तरफ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यानी कि अब एक्सेलरेशन में मुझे रिलेशन मिल जाएगा।
तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ इज इक्वल टू बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम बी और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ। ठीक है, तो जिस तरह से जो पोजीशन में रिलेशन है वैसा ही वेलोसिटी में रिलेशन है फ्रेम के बीच में, अब वैसा ही एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है। एक याद है तो सब हो गया। अब इस टर्म को इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो और क्या लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि कहने का मतलब अल्टरनेट पे एक ए के बाद एफ लगा दे, एक बी के बाद एफ लगा दे, तो इसे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ माइनस साइन से सेपरेट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ। ये थर्ड रिलेशन हो गया। तो ये तीनों रिलेशन यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वर जब फ्रेम चेंज करेगा तो फ्रेम बदलने के बाद नए फ्रेम में तुम्हारा बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगा, इससे मिल जाएगा फ्रेम बदलने के बाद। वेलोसिटी क्या होगा दूसरे फ्रेम में, तो इससे मिल जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इस इक्वेशन से मिल जाएगा। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। फाइंड, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये दोनों मान लेते हैं कैलकुलेट करना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, ये बॉडी ए हुआ, ये बॉडी बी हुआ। ए का वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड और बी का भी वेलोसिटी राइटवर्ड है 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। जब सारे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम लाइन पे आगे या पीछे हो तो मुझे केवल प्लस या माइनस साइन से हम लोग क्या डायरेक्शन का काम चला लेते हैं। ठीक है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर एक ही लाइन पे नहीं हो तब उसे हम लोग तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगर एक प्लेन में हो तो उसे हम लोग प्लेन मोशन बोलते हैं। ठीक है ना।
तो यहाँ पे तो दोनों सेम पैरेलल लाइन पे, यानी कि पैरेलल तुम्हारा सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों का वेलोसिटी तुम्हारा लीनियर है, यानी एक ही लाइन पे लेके चल सकते हैं। राइटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव, हमेशा क्वेश्चन में हम क्या मान के चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन के लिए राइटवर्ड पॉजिटिव मान रहे हैं, यानी कि लेफ्टवर्ड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या, ये दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी ऑफ ए वी ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और ये दिया हुआ है वी बी 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसके बाद तो फ्रेम नहीं मेंशन है, किसके रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है ना, ए का या बी का। अगर फ्रेम नहीं मेंशन होता है, जैसे कि तुम्हारा क्या वो फ्रेम एफ यहाँ पे रहना चाहिए ना, वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एफ, या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। अगर फ्रेम नहीं मेंशन होता है तो अब उसे हम लोग क्या लेते हैं, तब उसको हमेशा ग्राउंड फ्रेम से लेते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ अगर फ्रेम नहीं गिवन है तो हमेशा यानी कि तुम्हें क्या लेना है, उसे ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में मानना है, यानी कि अर्थ के रिस्पेक्ट में मानना है, ठीक है ना। अर्थ फ्रेम, और इसी को हम लोग ग्राउंड फ्रेम भी बोलते हैं, अर्थ को ग्राउंड फ्रेम। जब फ्रेम नहीं मेंशन होता है तो हम हमेशा मानते हैं कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। और इसका भी तुम्हारा किसके रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो पहले निकालना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो देखो तो ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अल्टरनेट पोजीशन पे एक यहाँ पे ए के बाद जी लिखे, एक बी के बाद जी लिखे, तब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे सेपरेट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिख सकते हैं। एक ए के बाद जी लिखे, एक बी के बाद जी लिखे, सेपरेट करेंगे। तो यानी कि देखो तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, राइट वर्ड है इसलिए पॉजिटिव, और वी का भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट वर्ड, ये भी राइट वर्ड ही जा रहा है। तो कितना हो गया, ये भी +5, यानी कि कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। ये मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, तो एक जी बी के बाद लिखे, एक जी ए के बाद लिखे, तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी कितना है 5, राइट वर्ड है, पॉजिटिव है। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये है 20, तो ये आ गया -15 मीटर पर सेकंड। यानी कि बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट वर्ड है, और सॉरी ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि राइट वर्ड है। बी से क्या दिखाई पड़ेगा कि ये राइट वर्ड जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट वर्ड, यानी कि वो लेफ्ट, माइनस साइन क्या बोल रहा है कि वो लेफ्ट साइड जा रहा है, कौन, बी, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस हुआ, इसी को ज्योमेट्रिकली समझने का कोशिश करें, ठीक है ना। अल्टरनेटिव, यानी कि ज्योमेट्रिकल तुम्हारा क्या है, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस। जैसे कि मैं अर्थ पे यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं क्या मानता हूँ कि मेरा वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि मैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव ही नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे खड़ा हूँ उसी पोजीशन पे खड़ा हूँ। लेकिन बताओ कोई आदमी अर्थ के बाहर खड़ा है तो अर्थ खुद सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब मैं भी क्या हो रहा है, अर्थ के साथ, चूंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा हूँ, यानी कि अर्थ पे ही खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं भी अर्थ के साथ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हूँ। तो यानी कि जो आदमी अर्थ फ्रेम के बाहर खड़ा है उसके लिए क्या है, मैं मोशन में हूँ, यही ना।
इसका मतलब ये हुआ कि मैं अर्थ पे खड़ा हूँ तो अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा हूँ, यानी ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है ना, ऑब्जर्वर क्या होता है, उस फ्रेम का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब कुछ जीरो मान लेता है ना, क्योंकि ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा है, यानी मैं अर्थ पे खड़ा हूँ तो मेरे लिए क्या हो रहा है, अर्थ का कोई भी पॉइंट नहीं चेंज कर रहा, पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में नहीं चेंज कर रहा है, इसलिए अर्थ का हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, हर पॉइंट का वेलोसिटी, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो अब ये देखो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस क्या बोलता है कि जब बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, पहला हम लोग तुम्हारे कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग फर्स्ट अगर विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात करें, बी के रेस्पेक्ट में, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू बी करने का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जर्वर अब इस कार पे बैठा हुआ है। तो देखो तो ये दो कार है, कार ए, कार बी, है ना। ग्राउंड फ्रेम से क्या था इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और ग्राउंड फ्रेम से इसका वेलोसिटी क्या था 5 मीटर पर सेकंड। अब बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जर्वर यहां पे है, यानी कि मान लो कि तुम ऑब्जर्वर हो और तुम अपने आप को इमेजिन कर लो कि इस बी पे बैठे हो, तो बी तो जहां जहां जाएगा उसके साथ साथ तुम भी जा रहे हो, तो क्या बी तुम्हारे रेस्पेक्ट में उसका कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस बदल रहा है, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे लिए बी का कोई पॉइंट का डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, तो यानी कि बी का डिस्प्लेसमेंट, बी का वेलोसिटी और बी का एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर के लिए क्या है, जीरो है। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, एक अपोजिट इतना ही जितना बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी था, यानी कि ऑब्जर्वर को उठा के इस पे हम लोग बैठा दिए हैं ग्राउंड से। ऑब्जर्वर पहले ग्राउंड पे था खड़ा, अब इसको हम लोग उठा के कहाँ बी पे बैठा दिए हैं, तो बी का वेलोसिटी को जीरो करना होगा, तो उसके लिए अपोजिट में 5 मीटर पर सेकंड लगाए, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी, ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे होता है उस फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो इसको अपोजिट लगा दिया 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 और 5 दोनों कैंसिल हो गया, अब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो केवल इसी पे नहीं, ऑब्जर्वर इस फ्रेम पे गया, इसको जीरो करने के लिए पीछे 5 लगाया, तो बाकी भी जो इतना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो भी तुम्हारा बॉडी का वेलोसिटी दिया हुआ है वो सब पे उतना ही अपोजिट लगा देंगे। तो ए पे भी एक अपोजिट लगा देंगे, कितना 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि अब क्या इसके लिए बी रुका हुआ, बी नहीं मोशन में है ना, कौन ए मूव कर रहा है, कितना से, तो 20 में से 5 चला जाएगा, तब इसलिए ज्योमेट्रिकली कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया 20 - 5, क्योंकि अपोजिट है, ये राइटवर्ड है तो पॉजिटिव और ये लेफ्टवर्ड है नेगेटिव, तो इन दोनों को सम करेंगे 20 और ये लेफ्टवर्ड है नेगेटिव यानी कि -5, तो 20 - 5 कितना हो गया, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी 15 क्या बता रहा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए आगे की तरफ जा रहा है, ये रुका हुआ है, ये नहीं चल रहा है। तो एक्चुअली यहां से तुम क्या बोल सकते हो, दोनों तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे मूव कर रहा था ना, इसका मतलब कि ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, देखो तो जो ग्राउंड है, ग्राउंड का वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे ही था, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे ही था, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्योंकि मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो मेरे लिए अर्थ का वेलोसिटी क्या है, जीरो है ना, क्योंकि अर्थ पे ही खड़ा होता है, अर्थ का कोई पॉइंट मेरे से डिस्टेंस नहीं चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये 5 मीटर पर सेकंड बी का जीरो करने के लिए पीछे लगाया, तो ए पे भी जीरो पीछे लगाएगा और ग्राउंड पे भी पीछे लगाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो बताओ ग्राउंड तो पहले रेस्ट में था, तो अब क्या ग्राउंड का वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ये दिखाई पड़ेगा कि इसका जो वेलोसिटी है और ये लेफ्ट साइड है तो कितना -5 मीटर पर सेकंड।
मतलब अर्थ सन के अराउंड घूमता है, तो क्या हम यहाँ पे मानते हैं कि अर्थ मोशन में है? नहीं, मैं अर्थ पे खड़ा हूँ तो ये मान रहा हूँ कि अर्थ रुका हुआ है। कौन मूव कर रहा है? सूरज रोज मूव कर रहा है। सूरज क्या होता है, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट की तरफ जाके सेट करता है, यानी अर्थ के अराउंड ऑब्जर्वर जो अर्थ पे बैठा हुआ है तो वो अर्थ के रिस्पेक्ट में सोचता है कि अर्थ जिस पे वो बैठा हुआ है वो तो मूव कर नहीं रहा है। तो सन रोज क्या होता है, ईस्ट साइड से तुम्हारा आता है, राइज होता है और वेस्ट की तरफ जाके सेट हो जाता है, यानी कि सन अर्थ के अराउंड घूम रहा है। रिलेटिव का यही कॉन्सेप्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड से इन दोनों का मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों मूव कर रहा था। कार ए भी कार बी भी मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन जो आदमी कार में बैठा हुआ है तो वो तो कार के साथ है, यानी कि कार उसके लिए डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसके लिए जो आदमी कार में बैठा हुआ, कार का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 है। तो बताओ, तो वो जब कार में बैठा हुआ तो वो तुम्हारा एक जगह से स्टार्ट किया, अगर मान लेते हैं गांधी मैदान से, तो स्टेशन पे पहुंच कैसे गया? तो एक्चुअली में तुम्हारा क्या, उसे क्या मानेंगे कि कार तो रेस्ट में है। ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे बैठा हुआ, कार तो इससे डिस्टेंस बदल नहीं रहा है। एक्चुअली में रोड तुम्हारा क्या हो रहा है, इसके तरफ आ रहा है। मतलब यहाँ से पे जो पटना जंक्शन है, ये पटना जंक्शन, और इधर क्या गांधी मैदान, तो कार नहीं मूव कर रहा। क्या हो रहा है, गांधी मैदान पीछे जा रहा है और पटना जंक्शन इसके तरफ आ रहा है, यानी कि ग्राउंड मूव कर रहा है इस कार के रेस्पेक्ट में। कितना से, 5 मीटर पर सेकंड से पीछे के तरफ। इसीलिए क्या हो रहा है, ये तो कार अपने जगह पे क्या है, खड़ा ही है, क्योंकि ऑब्जर्वर तो कार में बैठा हुआ, कार तो मूव कर नहीं रहा है। जैसे हम अर्थ पे खड़ा है तो अर्थ को क्या मान रहे, रेस्ट में। अर्थ कहाँ मूव कर रहा है, क्या मानते हैं, सन घूमता है, ठीक है ना। यही चेंज ऑफ फ्रेम का कॉन्सेप्ट है। ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में, हमेशा उस फ्रेम का वेलोसिटी 0 मानना है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 माना, एक्सेलरेशन 0। यानी कि कार जो रोड पे चल रहा है तो कार में जो आदमी बैठा हुआ उसके लिए कार डिस्टेंस थोड़ी चेंज कर रहा है। कार का स्टीयरिंग का डिस्टेंस बदल रहा है जो आदमी कार में, नहीं। कार में दूसरा पैसेंजर उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं। इसका मतलब वो जो कार में बैठा हुआ, कार उसके लिए रेस्ट में है। तो हो क्या रहा है, तो एक्चुअली में कार आगे नहीं जा रहा है, कार रुका हुआ है, ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है। इसलिए तुम्हारा क्या हो गया, गांधी मैदान और पीछे चला गया और पटना जंक्शन इसके तरफ आ जाएगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कार बी से क्या दिखाई पड़ेगा कि रोड मूव कर रहा है, किधर, पीछे की तरफ जा रहा है रोड, कार नहीं जा रहा है। ये सोचना है, तुम जहाँ पे बैठे हो उसका वेलोसिटी 0 मानना है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 मानना है, उसका एक्सेलरेशन 0 मानना है। यानी ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है उस फ्रेम का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब कुछ 0 लेना है। इसका मतलब कार बी के रिस्पेक्ट में अगर सोच रहे हैं तो कार बी को रेस्ट में मान लेना है। बाकी इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा क्या हो रहा है, जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो मोशन में है। तो क्या हो रहा है, कार पीछे की तरफ, सॉरी, इस कार बी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, रोड पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार बी से कार ए का वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ेगा, 20 - 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड, और ग्राउंड का 0 - 5 यानी कि -5 मीटर पर सेकंड, ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है। और इसी चीज़ को अगर हम लोग क्या बोले, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि ऑब्जर्वर अगर कार ए पे जो बैठा हुआ है, अगर वो ऑब्जर्वर है तो वो क्या सोचेगा, वो इसके, चूंकि हम लोग का आदत होता है कि हर चीज़ बचपन से क्या मानते हैं कि अर्थ को रेस्ट में मान लेते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में सबका मोशन देखते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, क्या, ऑब्जर्वर जो इस फ्रेम पे बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में सोचना है सब कुछ, है ना। तो इसीलिए क्या, बचपन से हम लोग यही ना समझते थे कि अर्थ पे बैठे हुए तो रोज सन पूरब से निकलता है और तुम्हारा पश्चिम की तरफ जाता है। तो उसी तरह से तुम क्या, अब जबकि अर्थ भी तो सन के अराउंड घूम रहा है, तो अपना कॉन्सेप्ट को बस यही उसी तरह से लाओ कि जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर है वो उसके लिए रेस्ट में है, बाकी उसके रिस्पेक्ट में कोई अगर वो पोजीशन बदल रहा है तो वो मोशन में है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर यही चीज़ सोचे तो देखो यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम्हारा क्या है, इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी का क्या है, बी का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, है ना। ये ग्राउंड मान लेते हैं, ये क्या है, ये ग्राउंड है।
ग्राउंड का वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो जीरो था, है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अब तुम क्या करोगे, अगर ए के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, यानी कि ऑब्जर्वर जो आदमी कार ए में है, अगर वो ऑब्जर्वर है तो वो क्या सोचेगा, ये तो कार पे बैठा हुआ है, तो कार तो इससे डिस्टेंस बदल नहीं रहा है, तो इस कार का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब जीरो। इसका मतलब जितना 20 आगे है इसको जीरो करने के लिए उतना ही 20 पीछे लगा दो, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये +20 या -20 कैंसिल, क्योंकि राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये लेफ्ट साइड में है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो सब पे इस बी पे भी उतना ही 20 लगा देना है, ग्राउंड पे भी उतना ही 20 लगा देना है। तो अब ये क्या हो गया, इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, 20 कैंसिल, है ना। यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ऑब्जर्वर का फ्रेम ए है, तो ए का ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या, जीरो। अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, फ्रेम ए है सब, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में। ये अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या, तो राइटवर्ड इस पे 5 है आगे की तरफ, वो पॉजिटिव है, और लेफ्ट डायरेक्शन में 20 है तो ये तो नेगेटिव है, तो इसलिए -20 लिखेंगे, तो 5 - 20 कितना आ गया, -15 मीटर पर सेकंड। तो देखो तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, मैथमेटिकली भी तो यही ना आया था, -15 मीटर। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में ये कार पीछे की तरफ, बी क्या दिखाई पड़ेगा कि आगे नहीं, किधर जा रहा है, ए के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है ना। और क्या दिखाई पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या दिखाई पड़ेगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी जीरो था, जीरो में से यानी कि पहले से यहां पे जीरो था वैल्यू, 0 मीटर पर सेकंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो था, और इस पे एक पीछे, अब ए के रिस्पेक्ट में क्या है, तो एक पीछे 20 लगा है, सब पे 20 लगा देंगे, तो अब क्या 0 - 20 यानी कि माइनस, है ना, आगे 0 है और लेफ्ट साइड में 20 है, तो यानी कि ये नेगेटिव है और ये 0 तो 0 है, पॉजिटिव या नेगेटिव 0 को नहीं बोलते हैं, तो 0 - 20 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, तो -20 मीटर पर सेकंड। यानी कि कार ए के रिस्पेक्ट में दिखाई पड़ेगा कि रोड जो है, कार ए नहीं मूव कर रहा, रोड जा रहा है पीछे की तरफ, कितना से, 20 मीटर पर सेकंड से। नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और कार भी पीछे की तरफ जा रहा है, कितना से, -15 मीटर पर सेकंड से। ये सब कुछ जो ऑब्जर्वर जो कार ए में बैठा हुआ उसके रिस्पेक्ट में ये हुआ, और ये क्या हुआ, जो ऑब्जर्वर कार बी में बैठा हुआ, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये सिचुएशन दिखाई पड़ेगा कि ग्राउंड पीछे 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और कार ए 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, ये तो जीरो हुआ क्योंकि वो तो उसी पे बैठा हुआ है, तो उसका उस आदमी के रिस्पेक्ट में उस कार का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखें। और एक चीज हम लोग क्या देखे थे कि वेलोसिटी ऑफ, मैथमेटिकली मेरा कितना था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 15 मीटर पर सेकंड था, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आया था, -15 मीटर पर सेकंड। यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ए आगे जाते हुए दिखेगा, तो ए के रेस्पेक्ट में भी सेम मैग्नीट्यूड से, यानी कि सेम स्पीड से, लेकिन उसका अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पीछे जाते हुए दिखेगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ ए राइटवर्ड है, कितना है 15 मीटर पर सेकंड। और बी लेफ्टवर्ड है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअली में ये क्या लेफ्ट साइड में है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। मैथमेटिकली राइट वर्ड पॉजिटिव लिया, तो राइट वाला पॉजिटिव हुआ तो लेफ्ट वाला क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या दिखाई पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी पता है। एक ए के बाद हम लोग ग्राउंड लिखे, एक बी के बाद ग्राउंड लिखे, तो दोनों को माइनस साइन से सेपरेट करेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है राइट वर्ड, और इसका कितना है -10। तो कितना आ गया ये, तो इसका आ गया 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब दोनों अपोजिट है तो यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ेगा, 25 मीटर पर सेकंड दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली सॉल्व करें, यानी अल्टरनेटिव मेथड यूज करें, तो तुम्हारा क्या हो गया, मुझे $15 मीटर पर सेकंड, कितना है -10 मीटर पर सेकंड लेफ्ट साइड है। तो बताओ, तो बी के रेस्पेक्ट में मुझे वेलोसिटी निकालना है ए का, यही ना। तो इस पे ऑब्जर्वर को अगर इस पे बैठा दे तो इसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए। कैसे 0, तो इसके अपोजिट इधर साइड लगाएंगे उतना ही 10 मीटर पर सेकंड, तब ना ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब कि जब बी को इसको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको 0 करने के लिए आगे 10 लगाए, तो इस पे भी एक क्या करेंगे, आगे एक 10 लगा देंगे 10 मीटर पर सेकंड। तब ये क्या हो गया, तब ये कहलाएगा, इन दोनों को सम कर देंगे, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, तो ज्योमेट्रिकली हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, राइटवर्ड आ गया, राइटवर्ड पॉजिटिव है, 15 + 10 यानी कि कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये मैथमेटिकली हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकली ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब एक बी के बाद ग्राउंड लिखे, एक ए के बाद ग्राउंड लिखे, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अल्टरनेट पोजीशन पे जब फ्रेम को एक बी के बाद एक ए के बाद, तो माइनस साइन से सेपरेट करेंगे। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी कितना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। तो ये कितना है, -10 माइनस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी राइटवर्ड है, कितना 15 है, तो ये कितना आ गया, -25 मीटर पर सेकंड। तो देखो फिर यहाँ पे भी तुम्हारा रिजल्ट क्या है, ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी सेम स्पीड होगा, लेकिन डायरेक्शन केवल अपोजिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -25 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अगला देखें, इसी का क्वेश्चन नंबर 3।
ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, कितना 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे फ्रेम बाद में नहीं लिखे पी के बाद, प्लेटफॉर्म के बाद, इसका मतलब कौन सा फ्रेम हो गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये दिया हुआ है। अब दो मैन है इस प्लेटफॉर्म पे और दोनों प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है। प्लेटफॉर्म मान लो या ट्रेन मान लो, दोनों ट्रेन पे मूव कर रहा है ना। और ये मैन ए ये राइटवर्ड मूव कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ये 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है आगे, ठीक है। दूसरा मैन जो इस प्लेटफॉर्म पे है, ये बी, ये 4 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पी, पी मतलब प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, प्लेटफॉर्म के रिलेटिव। तो क्या निकालना है, बस निकालना है इसमें वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए क्या आएगा, हमेशा उसका अपोजिट आएगा, सेम तुम्हारा क्या होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा और स्पीड तुम्हारा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना, ठीक है ना, ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अगर दोनों जगह हम लोग पी डाल दें, ए के बाद भी पी प्लेटफॉर्म और बी के बाद भी पी प्लेटफॉर्म, तो इसे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पी माइनस वेलोसिटी ऑफ तुम्हारा बी विथ रेस्पेक्ट टू पी, ठीक है। क्योंकि दोनों का वेलोसिटी पी के रेस्पेक्ट में पता है, तो डायरेक्ट इसे हम लोग यूज कर ले रहे हैं। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पी कितना है 8, अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पी कितना है 4, तो यानी कि 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में ए 4 मीटर पर सेकंड से आगे दिखाई पड़ेगा, यानी कि ये लड़का रुका हुआ है, ये मैन बी रुका हुआ है, और ए जो है बी की तरफ किस स्पीड से आ रहा है, ए जो है वो बी की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है। अगर इसको ज्योमेट्रिकली समझने का कोशिश करेंगे तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ज्योमेट्रिकली अब किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर बी है तो बी को क्या मानना है कि रेस्ट में, तो उसको रेस्ट में करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड तुमको पीछे लगाना होगा उस पर। फोर मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा, इस पे लगाना पड़ेगा 4 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ, तब ना इसका वेलोसिटी 0 होगा, प्लेटफॉर्म के रिलेटिव, ठीक है ना। तो इसका तुम्हारा क्या हो गया, इसका वेलोसिटी तब यानी कि नेट क्या हो गया, एक है पॉजिटिव आ गया एक पीछे, तो नेट इसका वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू बी ये 0 बन जाएगा। और इसका क्या दिखाई पड़ेगा, ये 8 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा था प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, है ना। तो 4 इस पे पीछे लगा है, इसका 0 करने के लिए
तो 4 इस पे भी पीछे लगाएंगे, तो नेट वेलोसिटी कितना बच गया इसका, 8 में से 4 गया, तो नेट वेलोसिटी अब ये दिखाई पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ तुम्हारा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आगे की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड। देखो यही मैथमेटिकली आया, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब देखो इस चीज को ये प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में तुम्हारा क्या था, इसका वेलोसिटी गिवन था ना। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए और बी का वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, तो ए का मुझे प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में पता है और प्लेटफॉर्म का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे पता है ना। तो यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, दोनों पी हम लोग यहां पे डाले, एक ए के बाद और एक तुम्हारा क्या हो गया, दोनों पी ए और जी के बीच में डाल दे, तो उस कंडीशन से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी और प्लस तुम्हारा क्या, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब दोनों को सेम ही पोजीशन पे डालेंगे, ए और जी के बीच में दोनों पी डाल देंगे, तो ये प्लस साइन से सेपरेट होगा। और ऐसा इसलिए किए क्योंकि ए का पी के रिस्पेक्ट में पता है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, और प्लेटफॉर्म का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे पता है। तो देखो तो ए का राइटवर्ड है, यानी कि तुम्हारा कितना, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ए का राइटवर्ड है 8 मीटर पर सेकंड, तो 8, और प्लेटफॉर्म का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यानी कि ये कितना 12 मीटर पर सेकंड, ये भी राइटवर्ड है +12, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बी अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछे तो कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, दोनों पी फिर से यहां पे डाल दे बी और जी के बीच में, तो इसे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पी प्लस वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दिया हुआ कितना 4, और प्लेटफॉर्म का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 12 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16 मीटर पर सेकंड। ये अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी पूछा जाता तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक चीज देखो, अगर अब ए का बी के रिस्पेक्ट में निकाले, जैसे कि यहाँ पे दोनों का प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में पता था, तो सीधा क्या कर दे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। अब दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लिए, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे पी डाले थे, अब अल्टरनेट पोजीशन पे जी डाल देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला जा चुका है, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 16, ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 है और बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 16 है, तो कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है, यहां से देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। हम ये सारा कैलकुलेशन प्लेटफॉर्म पी से किए थे और यहाँ पे सारा कैलकुलेशन हम लोग ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी मिल रहा है, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी भी क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होता है वो फ्रेम पे डिपेंड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे तुम प्लेटफॉर्म के फ्रेम से निकालो या ग्राउंड के फ्रेम से निकालो। नोट में से लिख लो, नोट द वेलोसिटी, या बोल सकते हो इसे रिलेटिव वेलोसिटी, the relative velocity of an object with respect to another object do not
डिपेंड्स अपॉन अनदर फ्रेम्स या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ one object with respect to the second object या फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन द अनदर फ्रेम। ठीक है ना, किसी दूसरे फ्रेम पे नहीं डिपेंड करता है। चाहे तुम प्लेटफॉर्म पी से सारा कैलकुलेशन किए, हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म पी यूज़ किए थे। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए प्लेटफॉर्म हम लोग जी यूज़ किए हैं, है ना, हम लोग ग्राउंड फ्रेम यूज़ किए हैं। फिर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो रहा है, सेम ही में आ रहा है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये केवल वेलोसिटी के लिए नहीं, पोजीशन के लिए या डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन के लिए, सब के लिए वैलिड है। मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होता है, किसी दूसरे अदर फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। तुम किसी भी फ्रेम से कैलकुलेशन करो, हर फ्रेम से पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमेशा वही आएगा। हर फ्रेम से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वही मिलेगा। हर फ्रेम से एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वही मिलेगा, चाहे बीच में तुम किसी भी फ्रेम से कैलकुलेशन करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्लेटफॉर्म P1 है। ये प्लेटफॉर्म P2 है। प्लेटफॉर्म P1 का वेलोसिटी दिया है 15 मीटर पर सेकंड। P1 के बाद फ्रेम नहीं मेंशन है, इसका मतलब ये ग्राउंड फ्रेम में है। ग्राउंड फ्रेम में प्लेटफॉर्म P1 का वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से प्लेटफॉर्म P2 का वेलोसिटी, ठीक है ना, इसके बाद ग्राउंड मेंशन नहीं किया कि ये P2 प्लेटफॉर्म का किसके रेस्पेक्ट में नहीं मेंशन है, तो इसका हमेशा क्या लेंगे, ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी चूंकि लेफ्ट साइड है, हम राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे, तो इसे क्या लिखेंगे, -20। जब एक बार साइन कन्वेंशन ले लेंगे तो राइटवर्ड जो वेलोसिटी राइटवर्ड होगा पॉजिटिव और जो लेफ्टवर्ड होगा नेगेटिव, तो -20 मीटर पर सेकंड। अब देखो, दो अलग अलग, एक पर्सन ए है यानी मैन ए है,
इसका दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म P1 के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। P1 के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से ये जो मैन B जो है, ये वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू P2 दिया हुआ है। P2 प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में इसका दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। ये भी राइट वर्ड, तो राइट वर्ड है तो पॉजिटिव, और ये भी प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में राइट वर्ड है तो पॉजिटिव। अब यहां पे देखो, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B मुझे निकालना है, तो इसे वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू P1 माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू P2 नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी पता है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों सेम प्लेटफॉर्म P से पता था, इसलिए आसानी से वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म P माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म P। वहां पे दोनों का प्लेटफॉर्म कॉमन था, लेकिन यहां पे दोनों का प्लेटफॉर्म कॉमन नहीं है, तो पहले मुझे किसी एक कॉमन फ्रेम से A और B का वेलोसिटी निकालना होगा। तो वो हम लोग क्या, जनरली जब तुम्हारा ऐसा कोई ये चीज नहीं है, दोनों का तुम्हारा वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम से तुम्हारा पता है, तो हम लोग वो कॉमन फ्रेम हमेशा कौन सा यूज करेंगे, ग्राउंड फ्रेम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, वेलोसिटी ऑफ A निकाल ले विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरा कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू P1, P1 के रेस्पेक्ट में पता है, एक P1 यहां पे, दोनों P1 बीच में डाल दे, तो प्लस वेलोसिटी ऑफ P1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि A का P1 के रेस्पेक्ट में पता है और P1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता है। तो दोनों P1 को हम लोग क्या कर दिए, A और G के बीच में डाल दिए। तो जब दोनों सेम पोजीशन पे जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, उसको सेपरेट करेंगे तो प्लस साइन से सेपरेट होगा। वही अलग अलग एक को अगर अब P1 को A के बाद और एक G के बाद डालते तब माइनस साइन से अलग होता। अब यहां पे आ जाओ, तो A का P1 के रेस्पेक्ट में राइट वर्ड है 10 पॉजिटिव, और P1 का भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइट वर्ड है 15 पॉजिटिव, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A का वेलोसिटी कितना है, 25 मीटर पर सेकंड है। उसी तरह से एंड वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका B का P2 के रेस्पेक्ट में पता है, तो यहां पे हम लोग क्या, दोनों P2 बीच में डाल दे, B और G के बीच में, तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू P2 प्लस वेलोसिटी ऑफ P2 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू P2 के रेस्पेक्ट में B राइट वर्ड है यानी पॉजिटिव, लेकिन P2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेफ्ट वर्ड है, तो -20 यहां पे पुट करेंगे, यानी कि कितना हो गया, -15 मीटर पर सेकंड। अब देखो, अब दोनों का वेलोसिटी कॉमन फ्रेम से आ गया, A का भी ग्राउंड से पता हो गया और G का भी ग्राउंड से पता हो गया। जब कॉमन फ्रेम से दोनों का वेलोसिटी मुझे मालूम हो गया तब निकालेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B क्या लिखेंगे, तो अब अल्टरनेट पोजीशन पे एक A के बाद G डाल रहे, एक B के बाद डाल रहे, तो माइनस साइन से सेपरेट होगा। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो A का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, 25, और B का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरा कितना है, -15 है, तो इसलिए कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड। इसलिए तुम्हारा क्या हो गया, A का B के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा वो 40 मीटर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब राइट वर्ड होगा। B के रेस्पेक्ट में A का वेलोसिटी आगे की तरफ राइट वर्ड दिखाई पड़ेगा, कितना दिखाई पड़ेगा, 40 मीटर पर सेकंड दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 59।